गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फर्स्ट पार्ट में इसका इंट्रोडक्शन हम लोगों ने रिलेशन फंक्शन देखा गया था और टाइप्स ऑफ रिलेशन में बताए थे मैंने आपको एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन। उसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अब टाइप्स ऑफ रिलेशन में इसमें तीन जो इम्पॉर्टेंट रिलेशन है वो आपको सीखना है। एक तो आपका हो गया रिफ्लेक्सिव, रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या करना है आपको? रिफ्लेक्सिव में अ रिलेशन आर x, x बिलोंग्स टू r इज रिफ्लेक्सिव। ये शॉर्ट में इसको इतना केवल लर्न करते हैं, x, x बिलोंग्स टू r इज रिफ्लेक्सिव, या ये कह लीजिए अ रिलेशन r इज रिफ्लेक्सिव। अ रिलेशन r is reflexive if x, x belongs to r। x, x belongs to r का मतलब यह होता है कि कोई एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से जब जुड़ता है, जिस रूल या रेगुलेशन से वही रूल वो खुद के साथ भी अप्लाई करता है। एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से जिस रूल से जुड़ता है वही रूल वो खुद के साथ भी जब अप्लाई करता है तो रिलेशन होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में कुछ मतलब डबलेट मतलब इक्वल वाले पेयर रहते हैं। इक्वल के पेयर जैसे यहाँ पर 1 1 और ये a क्रॉस a। यहाँ से अगर रिफ्लेक्सिव लेना है, इस एग्जाम्पल के लिए हम बता रहे हैं r इक्वल टू 1, 1 2, 2 3, 3। ये पेयर ले लेगा इक्वल वाले। अगर ये सभी इक्वल के पेयर होंगे तो ये रिलेशन कैसा होगा? रिफ्लेक्सिव होगा। कोई भी एक पेयर अगर छूट रहा होगा तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, पहली चीज। और अगर इसमें एक आधे एक्स्ट्रा आ जाए, जैसे ये रिफ्लेक्सिव का एग्जांपल तो हो गया। अब r इज इक्वल टू सपोज दैट 1 1 हो गया, 2 2 है, 3 3 है। अब जरूरी नहीं यही हो, आपके पास कुछ एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं, जैसे 1 2 भी ले सकते हो, 1 3 भी ले सकते हैं आप, तब भी ये रिफ्लेक्सिव रहेगा। ये रिफ्लेक्सिव के एग्जांपल हैं यहाँ पर a क्रॉस a से। ठीक, आ रिलेशन आ रही है सबसेट ऑफ a क्रॉस a का सबसेट होता है, तो ये रिफ्लेक्सिव का। अब रिफ्लेक्सिव में कुछ समझने की चीज, जैसे किस केस में ये रिफ्लेक्सिव होते हैं, कौन कौन से। कुछ रिलेशन हमेशा रिफ्लेक्सिव ही रहते हैं, जैसे इक्वलिटी का रिलेशन, इक्वल होने का रिलेशन हमेशा रिफ्लेक्सिव होगा। जैसे कोई लाइन L1 इज इक्वल टू L2, L1 इज इक्वल टू L1 आल्सो, वो खुद के भी इक्वल होगी। जो रिलेशन वो दूसरे से बनाए वही खुद के साथ बनाए। जैसे पैरेलल, L1 इज पैरेलल टू L2, तो L1 इज पैरेलल टू इटसेल्फ आल्सो। तो रिलेशन ऑफ पैरेललिज्म, रिलेशन ऑफ इक्वलिटी, फिर रिलेशन ऑफ सिमिलैरिटी। A triangle T1 is similar to T2, तो T1 is similar to itself also। अगर T1 T2 के सिमिलर है तो वो खुद के भी सिमिलर होगा ट्रायंगल, तो ये भी रिफ्लेक्सिव होता है। ऐसे कांग्रुवेंसी का रिलेशन, एक ट्रायंगल अगर किसी ट्रायंगल के कांग्रुवेंट है तो वो खुद के भी कांग्रुवेंट होगा, तो वो जो दूसरे से रूल्स अप्लाई करता है वो खुद के ऊपर भी अप्लाई करता है, तो रिफ्लेक्सिव होता है। तो इक्वलिटी का रिलेशन, पैरेलल होने का रिलेशन, रिलेशन ऑफ पैरेललिज्म, रिलेशन ऑफ कांग्रुवेंसी, रिलेशन ऑफ सिमिलैरिटी, ये ऐसे रिलेशन हैं जो हमेशा
रिफ्लेक्सिव ही होते हैं, इनको याद रखिएगा। इक्वल होने का रिलेशन, पैरेलल होने का रिलेशन, सिमिलर होने का रिलेशन और कॉन्ग्रुएंट होने का रिलेशन। तो ये तो हो गया रिफ्लेक्सिव रिलेशन। नाउ द सेकेंड वन इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक में क्या होगा, जैसे यहां पर आपका x, x बिलोंग टू R होता था, सिमेट्रिक में a relation R is said to be symmetric. A relation R is symmetric. सिमेट्रिक होने की कंडीशन क्या है, इफ x, y belongs to R implies that y, x belongs to R. अगर x, y R से R को बिलोंग करता है तो उसका रिवर्स y, x भी R को बिलोंग करना चाहिए। यहाँ पर इसको हम जैसे इस तरह से डिनोट करते हैं, एक इसका नोटेशन का ये भी तरीका है, दैट इज x रिलेटेड करके x लिखते हैं, x रिलेटेड टू x। इसमें भी लिख सकते हैं x रिलेटेड y इंप्लाइज y रिलेटेड x, लेकिन ज़्यादातर इसी तरह से लिखते हैं। अगर इसको लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, क्या, x रिलेटेड y इंप्लाइज y रिलेटेड, अगर x y से रिलेटेड है तो y x से रिलेटेड है, या x y कोई पेयर किसी रिलेशन में है तो उसका रिवर्स ऑर्डर भी उस रिलेशन में होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई रिलेशन R ले रहे हैं, अगर 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए। क्लियर, 1 2 है तो 2 1, जैसे इसकी बात करें, इसके पेयर अगर लेना है आपको, 1 2 लिया, 2 1 लिया, 1 3 लिया, 3 1 लिया, या 2 3 लिया, 3 2 ले लिया। इस तरह के जब अगर केवल 2 3 ले लेंगे और इसको अगर यहाँ से बंद कर देंगे, कह देंगे कि रिलेशन क्या सिमेट्रिक है, तो ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा। इसका तो रिवर्स है लेकिन इसका रिवर्स नहीं है यहाँ पर, इसका भी रिवर्स होना चाहिए, 3 2। इस टाइप के जो भी रिलेशन होंगे वो सिमेट्रिक होंगे। कभी कभी दोनों केस, जैसे ये केस यहाँ पर था, इस केस में मैंने आपको बताया था कि इसके अलावा भी कोई, ये रिफ्लेक्सिव तो है लेकिन सिर्फ रिफ्लेक्सिव है। अगर इसमें एक पेयर हम रिवर्स का डाल दें, जैसे 1 2 डाला था यहाँ पर, और अगर आप 2 1 कर देंगे तो ये अब रिफ्लेक्सिव के साथ साथ सिमेट्रिक भी हो गया। It is now reflexive as well as symmetric also, because the doublets of all the numbers are presented and the reverse order. रिवर्स के सभी होना कोई जरूरी नहीं है। ये यहाँ पर रिवर्स ऑर्डर, एक अगर पेयर है तो उसका रिवर्स, अगर x y है तो y, ठीक। अब यहाँ पर जितने एग्जाम्पल हमने बताए आपको रिफ्लेक्सिव के, कौन कौन से, इक्वलिटी का, पैरेललिज्म का, सिमिलरिटी का और कॉन्ग्रुएंसी का, वो चारों एग्जाम्पल रिफ्लेक्सिव के भी हैं और सिमेट्रिक के भी हैं। सिमेट्रिक के कैसे, जैसे x इज इक्वल टू y तो y इक्वल टू x, अगर x y के इक्वल है तो y x के इक्वल होगा, सिमेट्रिक हो गया। अगर L1 L2 के पैरेलल है तो L2 L1 के पैरेलल हो गया। उल्टा जो रूल L1 का L2 के साथ वही L2 का L1 के साथ, तो ये हो गया आपका सिमेट्रिक। और सिमिलर, T1 सिमिलर T2 तो T2 सिमिलर T1, ये हो गया। फिर सिमिलर के बाद आता है आपका कॉन्ग्रुएंसी। ट्रायंगल T1 कॉन्ग्रुएंट है T2 के तो T2 कॉन्ग्रुएंट होगा T1 के। कॉन्ग्रुएंसी का जो रिलेशन है वो भी आपका सिमेट्रिक हो गया। और एक और रिलेशन
जो केवल सिमेट्रिक होता है, ना वो रिफ्लेक्सिव होगा और ना आगे चल करके ट्रांजिटिव होगा, वो है परपेंडिकुलरिटी का रिलेशन। अगर कोई लाइन जैसे कह लीजिए कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, अगर L1 L2 पर परपेंडिकुलर है तो L2 L1 पर परपेंडिकुलर होगी। एक लाइन दूसरी पर परपेंडिकुलर तो दूसरी पहले पर, लेकिन L1 खुद के परपेंडिकुलर नहीं होगी। एक लाइन खुद के पैरेलल हो सकती है, खुद के इक्वल हो सकती है, लेकिन खुद के परपेंडिकुलर नहीं हो सकती। सबको मालूम है ये परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन है। ये जैसे लाइन L1 है, ये लाइन L2 है। L1 L2 पर परपेंडिकुलर तो L2 L1 पर परपेंडिकुलर, लेकिन L1 L1 के परपेंडिकुलर कहाँ है? L1 L1 के इक्वल हो सकती है, L1 L1 के पैरेलल हो सकती है, लेकिन L1 L1 के परपेंडिकुलर नहीं होगी। तो परपेंडिकुलर का रिलेशन जो होता है वो सिमेट्रिक होता है। कभी कभी ये पूछी जाती है बात बोर्ड में, क्या गिव एन एग्जाम्पल दैट वन इज सिमेट्रिक, दैट वन इज सिमेट्रिक बट नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक है लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं, तो ये होगा। और ना ट्रांजिटिव है, आगे अभी ट्रांजिटिव हम बताने जा रहे हैं कि ट्रांजिटिव क्या होता है, और इसके बाद फिर हम बताएंगे इक्विवेलेंस। तो पहले तो आप ट्रांजिटिव रिलेशन समझें। ये दोनों रिलेशन आपके क्लियर हो गए। ट्रांजिटिव यहाँ पर हम आपको बता दे रहे हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन ट्रांजिटिव में क्या होता है, जैसे हम बता रहे थे रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव और रिलेशन आर इज सिमेट्रिक। कंडीशन इसकी क्या होती है, रिलेशन आर इज सेड टू बी ट्रांजिटिव इफ क्या x, y belongs to R and y, z belongs to R implies that x, z belongs to R। अगर x y R में है, y z R में है, तब अगर x z भी R में हो जाता है तो वो रिलेशन जो होगा अपना ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। यहाँ पर x, x बिलोंग्स टू R, यानी जो उसका रिलेशन दूसरे से वही खुद के साथ। इसमें रिवर्स, अगर x y से जो रूल बना रहा है वही रूल y का x से होना चाहिए। वहाँ पर x का जो रिलेशन y से और y फिर जुड़ जाता है z से, तो x जुड़ जाएगा z से। इस टाइप के कैसे, अब फिर अपने एग्जाम्पल पे आ जाइए। पहले तो इससे हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। कौन सा एग्जाम्पल ले सकते हैं, R में जैसे आपका है 1 बिलोंग्स टू 1 1 ले लेते हैं सपोज दैट, और 2 2 ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर 1 2 है 2 1 है, तो फिर 1 का 1 से होना चाहिए। यही तो है, x y से, y z से, x z से, फर्स्ट और लास्ट। तो अगर 1 1 भी हो, डबलेट को लेते चलते हैं। फिर दूसरा वाला यहाँ पर आपको कौन सा दिखाना है, मान लो 1 3 है और 3 से जब खत्म हुआ तो 3 1 होना चाहिए, तो फिर 1 1 आ जाएगा। 1 1 दोनों में काम करेगा। एक एग्जाम्पल जैसे 1 2 2 1 और 1 3 3 1, ये ट्रांजिटिव का एग्जाम्पल है। कैसे, 1 2 2 1 1 1 1 3 3 1 फिर 1 1। और अगर इसको इन्वॉल्व करते, किसको, 2 3 3 2, तो 2 2 को होना चाहिए। ये देखिए 2 3 3 2 और 2 2, फिर यहाँ पर 2 2 को बना दें तो ये हो जाएगा रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव। बात लगभग मेरी समझ में आ गई होगी ट्रांजिटिव कब होता है। अब इसमें एक चीज देखिए, क्या कि जो मैंने रिलेशन बताए थे रिफ्लेक्सिव वाले, कौन कौन से, इक्वलिटी का, सिमिलरिटी का,
कांग्रुएंसी का और पैरेललिज्म का। वो चारों रिफ्लेक्सिव होने के साथ साथ सिमेट्रिक भी होते हैं प्लस ट्रांजिटिव भी होते हैं। कैसे ट्रांजिटिव होते हैं? जैसे इक्वलिटी की बात करें, x इक्वल है y के, y इक्वल है z के, तो x z के इक्वल होगा कि नहीं? ये देखिए x इक्वल टू y, y इक्वल टू z, तो क्या होगा? इम्प्लाइज क्या करेगा? x इज इक्वल टू। ऐसी कंडीशन इक्वलिटी का रिलेशन हमारा कौन सा रिलेशन होता है? इक्वलिटी का रिलेशन ट्रांजिटिव होता है। पैरेलल में भी यही होता है, L1 पैरेलल L2, L2 पैरेलल L3, तो तीनों लाइन, ये लाइन ऐसे बनाएंगे आप, ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है, 3 लाइन्स हैं, L1 L2 L3, L1 L2 के पैरेलल, L2 L3 के पैरेलल, तो ये तीनों आपस में पैरेलल हो गई, यानी ये इसके पैरेलल हो जाएगी, L1 L3 के पैरेलल हो जाएगी। तो ये पैरेलल होने का जो रिलेशन होता है वो भी ट्रांजिटिव होता है। क्लियर? सिमेट्री, सिमिलैरिटी में क्या होता है? कोई ट्रायंगल T1 सिमिलर है T2 के, तो T2 सिमिलर होगा T3 के, और फिर T1 T3 सिमिलर हो जाएगा। यानी पहले का जो रूल दूसरे से है, दूसरे का तीसरे से है, तो वही पहले का तीसरे से होगा। कोई 3 ट्रायंगल ले लीजिए, बना के देख लेंगे इसी तरह से, एक ट्रायंगल T1, एक ट्रायंगल T2 और एक ट्रायंगल T3। इस तरह का क्वेश्चन बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 to 6 मार्क्स तक आता है। अगर एक ट्रायंगल दूसरे के क्या है? कांग्रुएंट है, तो ये कौन सा रिलेशन हो गया? ट्रांजिटिव। यही सिमिलरिटी में T1 सिमिलर T2 के, T2 सिमिलर T3 के, तो T1 सिमिलर हो जाएगा T3 के। तो ये 4 जो चीज़ें मैंने बताई वो रिफ्लेक्सिव भी होती हैं, सिमेट्रिक भी होती हैं और ट्रांजिटिव भी होती हैं, तीनों होती हैं। ठीक? तो कुछ रिलेशन जो केवल ट्रांजिटिव होंगे, जैसे ग्रेटर देन। ग्रेटर देन में क्या? अब जैसे कह दिया जाए 4, ये यहां पर देखिए 4 इज ग्रेटर देन 3 एंड 3 इज ग्रेटर देन 2, इट मीन्स 4 इज ग्रेटर देन 2 आल्सो। यानी पहले का जो दूसरे से रिलेशन है, दूसरे का तीसरे से वही रिलेशन, वही रिलेशन पहले का थर्ड से बन जाए अगर, तो वो कैसा हो जाएगा? ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो ये हमारा ट्रांजिटिव हो गया। समझ गए होंगे आई थिंक। अगर 4 ग्रेटर है 3 से और 3 ग्रेटर है किससे? 2 से, तो 4 2 से ग्रेटर है कि नहीं? ग्रेटर देन का और लेस देन का ऐसा ही चलेगा। कोई भी लेस देन का बना लीजिए, जैसे 5 इज लेस देन 10 एंड 10 इज लेस देन 20, इट मीन्स क्या? 5 इज लेस देन 20। तो ये जो रिलेशन है, ये कैसे रिलेशन है? ये 20 लिखा हुआ है, तो क्लियर हम लिख देते 20। तो ये दोनों रिलेशन ग्रेटर देन के और लेस देन के रिलेशन हमारे कैसे रिलेशन है? ट्रांजिटिव। तो पहले का सेकंड से और सेकंड का थर्ड से, तो पहले का रिलेशन थर्ड से अगर हो जाता है तो ट्रांजिटिव हो जाता है। तो आई थिंक ट्रांजिटिव अब आपको लगभग क्लियर हो गया होगा। एक चीज़ हम ट्रांजिटिव में और बताएंगे जिसमें थोड़ा सा बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि ये हुआ कैसे। ट्रांजिटिव में अगर एक टर्म मिसिंग हो जाए, अब ये चीज़ अलग से यहाँ पर समझ लीजिए आप, ट्रांजिटिव से हम बता रहे हैं रिलेटेड। जैसे R 1,2 है, या 1,2 न लो, इस तरह के बहु ले चुके, हम ले लेते हैं A, B, और उसके बाद B, C को ड्रॉप कर देते हैं, नहीं लेते हैं। तो ये हम अंडरस्टूड मान के चल रहे हैं कि B, C है। तो A किससे रिलेटेड हो जाएगा? A रिलेटेड हो जाएगा C से सीधा। मीन्स अगर बीच वाला ये नहीं है तब भी वो ट्रांजिटिव होता है। ये एक टेक्निकल चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या इसका होना कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे R इज इक्वल टू X, Y है और X, Z है, तो
इधर बीच में हम कोई भी पेयर जो भी उससे रिलेटेड बना होता वो लगा लेते हैं। कैसे? जैसे यहाँ पर ए बी है और बी से जहाँ से फिनिश होगा वहीं से स्टार्ट होगा और सी से जुड़ा है जा करके, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा? बी कामा सी। अगर नहीं है तो वो हम अपनी तरफ से मान लेते हैं। यहाँ पर भी ऐसे ही, ये तो सिंपल सी चीज थी। एक दूसरा एग्जाम्पल इसी का हम लेते हैं। जैसे यहाँ पर ये देखिए 4,6 है और इसके बाद 4,8 है मान लो। ये जो एग्जाम्पल है r = ऐसे लिखा है, तो ये किसका एग्जाम्पल है? ये आपका ट्रांजिटिव का एग्जाम्पल है। कैसे? जैसे 4 6 है, अब 6 से यहाँ पर बीच में मिसिंग है, इस मिसिंग को हम कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे 6 कामा, अब 6 कामा क्या ले सकते हो तुम? 6 कामा 8 ही तो लोगे। बीच में ये नहीं है। अगर ये नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, ये आपको अपनी तरफ से ऐड कर लेना है अपने दिमाग से। 4,6 6 से फिनिश हुआ, तो अब एक ये होता है इसका। अब लास्ट में कितना? जैसे x, y, y, z, तो x, z। यहाँ पर 4, ये ऐड हो रहा है। इसका मतलब कि लास्ट तो यही होगा और जो बिगिनिंग होगी वो यहाँ से होगी। तो पहला इसका जो लास्ट वाला ये थर्ड वाला होता है, बीच वाला मिसिंग छूट जाता है। ये लगभग हमारी बात समझ में आ गई होगी। तो तीनों रिलेशन हो गए। कौन कौन से? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन। इसके बाद इन 3 रिलेशन के होने के बाद अगर कोई रिलेशन तीनों एक साथ होता है, तीनों एक साथ होने का मतलब अगर वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो उसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस कब होगा? A relation R is said to be equivalence if it is symmetric, reflexive, symmetric and transitive। अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो हम बोलेंगे कि ये इक्विवेलेंस है। अदरवाइज इक्विवेलेंस नहीं होगा। इनमें से कोई भी एक मिसिंग हो जाए, जैसे रिफ्लेक्सिव ना हो, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो, तो फिर उसको हम इक्विवेलेंस नहीं कह सकते। ओके, थैंक यू।